आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर। आगामी चुनाव के चलते अहम माना जा रहा है सीएम का दौरा। वापस आकर ले सकते हैं मंत्रिमंडल की बैठक। ऊना में टिफिन बम मिलने के बाद चौकस हुई खुफिया एजेंसियां। सीमा क्षेत्रों पर रखी जा रही है पैनी नजर। दिल्ली के सीएम पर भड़के हिमाचल के सीएम। केजरीवाल को हिमाचल की जानकारी नहीं, बिना जानकारी कुछ भी बोलना ठीक नहीं। शिमला में आग का तांडव, धू धू कर जल रहे जंगल, करोड़ों की वन संपदा खाक। हिमाचल में बदलेगा मौसम का मिजाज। आज कई जगहों पर बरस सकते हैं बादल। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। गर्मी से बेहाल लोगों को वादियों का सहारा। हिमाचल के पर्यटन क्षेत्रों में उमड़े पर्यटक। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर रहेंगे। सीएम जयराम ठाकुर का आगामी चुनावों को लेकर ये दौरा अहम माना जा रहा है। खबर ये भी है कि वापस आकर सीएम जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल की बैठक कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां सीएम जयराम ठाकुर 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि आगामी चुनावों के चलते ये दौरा अहम माना जा रहा है। साल के अंत में हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सीएम जयराम ठाकुर का ये दौरा और इस दौरे पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणबीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, हिमाचल में चुनाव है और चुनावों से पहले इस तरह का दिल्ली दौरा सीएम जयराम ठाकुर का, क्या मायने निकाले जा रहे हैं इस दौरे के? जी हाँ सुजाता, पिछले कल चंबा से जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए तो मुख्यमंत्री, और जो आधिकारिक रूप से जो आज उनके दौरे का जो कार्यक्रम है वो कृषि भवन में एक कार्यक्रम है जिसमें अभिनव कृषि और प्राकृतिक कृषि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये जानकारी जो है सीएम के कार्यालय से दी गई है और जिस तरह से प्राकृतिक कृषि में हिमाचल ने बेहतर किया है, अग्रणी राज्यों में है हिमाचल, तो उस लिहाज से आधिकारिक रूप से ये जो है मुख्यमंत्री का दौरा है। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि अमित शाह से भी जो है जयराम ठाकुर मुलाकात करेंगे। लेकिन इस लिहाज से न केवल आधिकारिक रूप से बल्कि संगठनात्मक तौर पर भी ये दौरा काफी अहम है और अमित शाह से विभिन्न मसलों पर बात की जाएगी। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि जिस तरह से जेपी नड्डा का दौरा हुआ है, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए हैं और आगे किस तरह से बढ़ना है, संगठन में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है या फिर सरकार में अभी आगे किस तरह से बढ़ना है और हिमाचल को अभी क्या जरूरत है और किस तरह से हिमाचल जिस तरह से बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है उसके लिए क्या और मदद जो है केंद्र की तरफ से की जाएगी। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जो अमित शाह के साथ जिन पर जो है चर्चा मुख्यमंत्री करेंगे, ये जानकारी निकल कर आई है। और ठीक ये भी माना जा रहा है कि कुछ अहम बदलाव जो है हो सकते हैं और कुछ नए ऐलान जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किए जा सकते हैं। और जिस तरह से अब ठीक अमित शाह के दौरे के बाद 27 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है, उसमें भी ये पता चलेगा कि जब इस दौरे के क्या कुछ मायने हैं और चुनावी वर्ष है तो आगे किस तरह से बढ़ना है, क्या प्लानिंग जो है राज्य सरकार ने की है और जेपी नड्डा के दौरे के साथ क्या यहाँ पर टिकट आवंटन को लेकर भी किसी तरह की बैठक की जा सकती है? क्या जेपी नड्डा द्वारा जो आउटपुट यहाँ से लिया गया है पदाधिकारियों से, क्या इस पर भी कोई बैठक की जा सकती है, क्योंकि वो अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे? देखिए, जो भाजपा के सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि सरकार के तौर पर जो है किस तरह की परफॉर्मेंस रही है उस पर अमित शाह के साथ चर्चा की जाएगी और संगठन में किस तरह की चीजें हैं उनको लेकर चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन इसमें
जो है जेपी नड्डा का जिस तरह का दौरा रहा हुआ, फीडबैक तो जेपी नड्डा लेकर गए हैं, इसको लेकर जो है चर्चाएं संभव जरूर है, लेकिन टिकट आवंटन को लेकर फिलहाल इसमें अभी ये जानकारी है कि इस पर जो है कोई चर्चा नहीं होगी। और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, जून में एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने करना है, इसके अलावा और बहुत सारे मसले हैं जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, उस पर ज्यादा जो है चर्चा मुख्यमंत्री की रहने वाली है। इसके अलावा अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी जयराम ठाकुर बैठक कर सकते हैं। रणबीर, इससे पहले भी सीएम जयराम ठाकुर द्वारा बड़े ऐलान किए गए, वो चाहे महिलाओं के लिए किराए में 50% की कटौती हो या फिर 125 यूनिट बिजली का फ्री दिया जाना। क्या हम ये मान सकते हैं कि इस दौरे के दौरान इन ऐलानों पर मोहर लग सकती है? क्या देखिए, जो ये अभी कैबिनेट होनी है 27 अप्रैल को, उसमें इस पर जो है फैसला लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये देखना काफी अहम होगा कि इस पर चर्चा संभव है या नहीं। ये तो मुख्यमंत्री जब लौटेंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन लगता नहीं कि जिस तरह से ऐलान राज्य सरकार ने किए हैं 15 अप्रैल को जब हिमाचल दिवस था, जिस दौरान ये घोषणाएं की है, केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास में लिए बिना शायद ये घोषणा शुक्रिया रणबीर इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब देखना ये होगा कि दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर, तो किस तरह के ऐलान सीएम जयराम ठाकुर किस तरह की ऐलान सीएम जयराम ठाकुर द्वारा किए जाते हैं। वापस आकर मंत्रिमंडल की बैठक सीएम जयराम ठाकुर द्वारा की जाएगी, तो आगामी चुनावों को लेकर बहुत अहम रहेगा सीएम जयराम ठाकुर का ये दिल्ली दौरा। वहीं बात करेंगे हिमाचल के ऊना की। ऊना में मिले टिफिन बम के बाद हिमाचल में खुफिया एजेंसियां चौकस हो गई हैं। आपको बता दें कि हिमाचल पुलिस की एसआईटी हर पुराने कनेक्शनों की जांच कर रही है। चीन से सटे सीमा क्षेत्रों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि ऊना के सिंगा गांव में शनिवार को कुएं से टिफिन बम बरामद हुआ था, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया था। पंजाब पुलिस ने गांव में दबिश कर एक युवक को भी गिरफ्तार किया, जिसके बाद हिमाचल पुलिस ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया। 3 अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। हिमाचल पुलिस कुल्लू में टैक्सी धमाके से भी इसका लिंक तलाशने की कोशिश कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अभी तक यहां से कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और क्या अपडेट है, क्योंकि हिमाचल पुलिस ने भी एसआईटी का गठन कर दिया है? जी बिल्कुल सुजाता, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो मामला सामने आया था, जो लुधियाना में ऊना जिला के गांव सिंगा का एक लड़का जो है वो युवक पकड़ा गया था, उसकी निशानदेही पर जो है वो पंजाब पुलिस की टीम ऊना के सिंगा गांव पहुंची थी। यहाँ से एक युवक को गिरफ्तार किया गया था और इन दोनों की निशानदेही पर ही एक जो वहां पर पुराना कुआं था, उससे जो है वो एक संदिग्ध वस्तु बरामद की गई थी, जिसे बताया जा रहा था कि ये टिफिन बम है। और उसके बाद शुक्रिया अमित हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो ऊना के गांव में से जो टिफिन बम बरामद हुआ था, उसे लेकर हिमाचल की खुफिया एजेंसियां चौकस हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भड़के हैं। केजरीवाल को सीएम जयराम ठाकुर ने नसीहत भी दी है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि बिना जानकारी के कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। इससे पहले भी सीएम जयराम ठाकुर ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल संयमित भाषा का प्रयोग करें। तो बयानबाजी हिमाचल में तेज हो चुकी है। चुनावों को नजदीक आते ही एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी की जा रही है। ऐसा है कि उनको हिमाचल के बारे में बहुत कम जानकारी है। हिमाचल के लोगों का जीवन कैसा है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। इसलिए जो कुछ भी वो बोल रहे हैं जानकारी के अभाव में बोल रहे हैं। ऐसा है कि उनको हिमाचल के बारे में बहुत कम जानकारी है। हिमाचल के लोगों का जीवन कैसा है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। इसलिए जो कुछ भी वो बोल रहे हैं जानकारी के।
वहीं शिमला में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जंगलों में आग से भारी तबाही हो चुकी है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन करोड़ों की वन संपदा इस दौरान खाक हो चुकी है। आपको बताते कि ड्राई स्लैब चल रहा है प्रदेश में, और पिछले सप्ताह बारिश की खबरें थी, लेकिन बारिश सही से नहीं हुई, जिसके बाद आग लगने की घटनाएं तेजी से सामने आ रही हैं। कई बार ऐसी भी खबरें सामने आ जाती हैं जिसमें लोग अपनी फसलों को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं, और कई बार उन्हें अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता है। वहीं बात करेंगे हिमाचल में मौसम की। हिमाचल में मौसम का मिजाज जो है वो बदल सकता है। आज कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है। लोगों को आज भारी गर्मी से हिमाचल में राहत मिल सकती है। ड्राई स्लैब के बीच हिमाचल के लिए ये बड़ी खबर। आज गर्मी से राहत मिल सकती है हिमाचल वासियों को। कई जगह पर बादल बरस सकते हैं। मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, फसलों के लिए एक अच्छी खबर है, ड्राई स्लैब के लिए भी एक अच्छी खबर है। मौसम अच्छा रहेगा हिमाचल में, कितने दिनों के लिए अच्छा रहेगा, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, अब लंबा वक्त हो गया है सुजाता कि यहाँ पर जो है किसानों बागवानों की चिंता सबसे ज्यादा जो है बड़ी है, क्योंकि मौसम की जो बेरुखी है उससे जो है किसान बागवान परेशान है। हालांकि आज के लिए अलर्ट जो है जरूर है, लेकिन यहाँ राजधानी शिमला में मौसम आज जो है साफ है। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि प्रदेश का जो अधिकतर हिस्सा है आज जो है बारिश की संभावना है, और साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जो येलो अलर्ट है वो निचले इलाकों के लिए है, और जो मिडल और हाई हिल्स है उसके लिए जो है अलर्ट जरूर जारी किया गया है। लेकिन ये एक दिन का स्पेल है, और 26 और 27 अप्रैल के लिए मौसम साफ बताया गया है। लेकिन 28 अप्रैल को फिर से संभावना जताई गई है कि यहाँ पर बारिश जो है हो सकती है। यहाँ पर हिमाचल के लिहाज से अगर बात करें कि सेब जो ऊपरी इलाके हैं, सेब की फसल तैयार हो रही है, तो कई जगह पर बम्पर क्रॉप है। और अगर बारिश समय पर नहीं होती है, नमी अगर जमीन में नहीं रहती है, तो ड्रॉपिंग की समस्या है। और जो निचले इलाके हैं हिमाचल में बहुत सारी फसलें हैं, और सूखे की मार जो है झेलनी पड़ सकती है। और इसके साथ साथ ही कई स्थानों पर जो है पानी की कमी भी अभी जो है हो गई है, और इसके देखते हुए जो है इंद्र देवता पर जो है सबकी नजरें हैं। सुजाता जी, रणबीर, ड्राई स्लैब है तो आग लगने की घटनाएं भी वो भी सामने आ रही हैं। करोड़ों की वन संपदा खाक हो चुकी है। इस दौरान किस किस तरह की मुश्किलों का सामना यहाँ लोगों को करना पड़ रहा है और प्रशासन को भी करना पड़ रहा है? जी हाँ, देखिए, जहाँ तक राजधानी शिमला की बात करें तो पिछले कई दिनों से जो है छुटपुट जो है आग लगी हुई थी जंगलों में, और पिछले कल जो है ये आग ज्यादा जो है भड़की थी, खासकर जो तारा देवी का जंगल है और रिहायशी इलाकों की तरफ जो है आग बढ़ चुकी थी। हालांकि जो अग्निशमन विभाग है ये कह रहा है कि लगभग सभी इलाके जो शिमला के हैं, जहां जहां से सूचनाएं मिली, जिसमें आपका संकट मोचन का इलाका है, बड़च का इलाका है, कच्ची घाटी के साथ लगता जंगल है, समरहिल के साथ लगता जंगल है, सब जगह पर जो है आग पर काबू तो पाया गया है। लेकिन अभी जो है इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से बारिश नहीं हो रही है, मौसम जिस तरह से जो है बना हुआ है, आसमान जो है आग उगल रहा है, ऐसे में परेशानियां जो है और बढ़ती हुई अभी नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से आज जो है अलर्ट जरूर है, लेकिन देखना होगा, अब इंतजार यही है कि कब जो है आसमान बरसे। जी, शुक्रिया रणबीर ज्यादा जानकारी देने के लिए। और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में लोगों को राहत मिल सकती है गर्मी से। सेबों के लिए भी एक अच्छी खबर, 27 यानी आज मौसम अच्छा रह सकता है। 2 दिन फिर मौसम साफ रहेगा, लेकिन इसके बाद फिर से बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है।
रविवार को सीएम जयराम ठाकुर एक दिवसीय चंबा चौराहा विधानसभा क्षेत्र के भुंजराड़ू दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और कहा कि आने वाले समय में सरकार चौराहा विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास काम करेगी। उन्होंने मसरुंडू के लिए डिग्री कॉलेज, कोलाह के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भंजराड़ू में पार्किंग देने की घोषणा के साथ साथ उन्होंने 3 प्राथमिक और 3 मिडिल स्कूल खोलने की भी घोषणा की। के लिए यहाँ पर आज समर्पित की गई है और चौराहा विधानसभा क्षेत्र जो भौगोलिक दृष्टि से कठिन है, तो पूरा चंबा जिला कठिन है भौगोलिक दृष्टि से, और हमें इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो भी विकास के कार्य यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में जब पूर्ण होंगे तो इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का काफी हद तक समाधान होगा। वहीं हिमाचल पुलिस को 29 नए वाहनों के साथ 40 लेजर स्पीड मीटर कैमरा, 124 बॉडी वॉर्न कैमरा मिले हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने यहां ओक ओवर से 29 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने बताया कि सड़क सुरक्षा उपकरणों की खरीद पर 2.37 करोड़ रुपए और वाहनों की खरीद पर 2.52 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2 करोड़ 37 लाख की लागत से 40 लेजर स्पीड मीटर, 124 बॉडी वॉर्न कैमरा और 129 लाइट बैटन जो है वो उपलब्ध करवाए हैं, और जिसके कारण मैं समझता हूं कि पुलिस विभाग को बहुत बड़ी एक सुविधा मिलेगी। बहुत वहीं जेबीटी कमीशन का परिणाम घोषित न होने के चलते अभ्यर्थी चिंता में है। इसी के चलते प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से अभ्यर्थी हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर पहुंचे। बता दें कि पोस्ट कोड 721 जेबीटी कमीशन के 617 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया 2019 में शुरू की गई थी। 3 साल का वक्त बीत जाने के बाद जेबीटी कमीशन का परिणाम घोषित नहीं हो पाया है, जिसके चलते जेबीटी कमीशन के परिणाम का इंतजार कर रहे युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। 3 साल पहले जेबीटी का एग्जाम दिया है, कमीशन का एग्जाम, जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। के लिए एक स्क्रूटनी की गई थी, लेकिन अभी उसके आगे भी हमारा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया है। तो हम बोर्ड से यही आज विनती करने आए हैं कि कृपया जेबीटी का जो प्रोसेस है उसको आगे चलाया जाए। जिसको लगभग अब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन आज तक जो हमारा रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं हो पाया है। हमारा केस चला था जिसकी जजमेंट बीएड के फेवर में आई थी, और उसी जजमेंट पे फिर हाई कोर्ट में फिर से स्टे लग गया, और हमारी कमीशन का रिजल्ट जो है उसका हम लोग वेट कर रहे हैं।